ईडी की कार्रवाई के बाद विधायक रवि राणा ने शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अनिल परब की वजह से एसटी कर्मचारियों की दिवाली अंधेरे में गई है। मराठी लोगों के नाम पर मक्खन लगाने वाले अनिल परब जल्द ही गायब हो जाएंगे, ऐसी आलोचना रवि राणा ने की है। आज ईडीची जी कारवाई होत आहे, ईडीनी जी कारवाई आज अनिल परब यांच्या विविध ठिकाणी जी छापे टाकलेले आहे, मला असं वाटते उद्धव ठाकरेंचा सगळ्यात जवळचा मंत्री, जो मातोश्रीचा खजिनदार आहे, जो मातोश्रीचा खजिनदार म्हणून सरकारचं कलेक्शन करून मातोश्रीवर पोचवणे, जसं वाझे यांच्या माध्यमातून अनेक कामं अनिल परबनी करून घेतले। मोठ्या प्रमाणात एसटी महामंडळ याच्यामध्ये करप्शन केला आणि त्याचप्रमाणे एसटी महामंडळाचे जे कर्मचारी आहे त्यांनी आपल्या दिवाळी मनवली नाही, त्यांची दिवाळी अंधारामध्ये गेली। 8-10 महिन्यापासून त्यांनी आंदोलन केलं, पण हा अनिल परब उर्मट भाषेमध्ये आणि अहंकारामध्ये त्यांना नेहमी त्याचा छळ केला एसटी कामगारांचा। त्यामुळे 150च्या वर एसटी कामगारांनी आत्महत्या केली आहे। त्या सगळ्यांची बददुआ हे अनिल परबला मिळणार आहे आणि अनेक कारस्थान हे उद्धव ठाकरेंना हाताशी घेऊन अनिल परबनी या राज्यामध्ये केलेले आहे, त्या सगळ्यांचा भांडा फुटणार आहे। गुरुवार की दोपहर तिवसा शहर में अचानक मौसम में आए बदलाव से भारी बारिश हुई है। आंधी के कारण जगह जगह पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। साथ ही कई इलाके में बिजली गुल होने से नागरिक बेहाल दिखे। मौसम विभाग ने विदर्भ में 3 से 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। तिवसा में गुरुवार दोपहर बाद बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। शहर के कुछ स्थानों पर हुई बारिश से कई इलाके बारिश में डूबे दिखे। वहीं तूफान से कई हिस्सों में पेड़ गिरे हुए दिखे, जिससे लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। साथ ही आंधी तूफान से आई बारिश ने कई इलाकों की बिजली गुल कर दी है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल रहे। हालांकि बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। अमरावती जिले में अचानक से मौसम के बदलने से जोरदार बारिश हुई। तेज हवा के साथ हुई बारिश में अमरावती शहर में कई जगह पेड़ गिर गए, जबकि पेड़ गिरने से 6 कार को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई। रोहिणी नक्षत्र के शुरू होने के साथ मौसम के बदलाव नजर आने लगा है। वैसे तो गर्मी में बारिश होने से राहत ही मिल रही है, लेकिन तेज हवा के साथ होने वाली ये बारिश काफी नुकसानदायक रही। अचानक से तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश से शहर में कई जगह पेड़ गिरे हैं, जबकि कई जगह तो लोगों के घर के टीन शेड उड़ गए हैं, जबकि बिजली के पोल गिरने से भी नुकसान हुआ है। अमरावती में पेड़ गिरने से 6 कार को नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के टाकरखेड़ा मोरे गांव में संतरे के बगीचे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस भीषण आग में 200 से अधिक संतरे के पेड़ जल गए। इस बार आग की घटनाएं काफी बढ़ गई है। अंजनगांव सूरजी तहसील के टाकरखेड़ा मोरेगांव के किसान प्रमोद कड़मकर का संतरा का बगीचा है। उनके बगीचे में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस आग में 200 से अधिक संतरे के पेड़ जलकर बर्बाद हो गए। संतरे के बाग में आग लगने की खबर मिलने पर प्रशासकीय अधिकारी भी खेत का मुआयना किए और किसान को मदद पहुंचाने का आश्वासन दिए। पब्लिक पार्लियामेंट एसोसिएशन के प्रमुख सिद्धार्थ गायकवाड़ ने गाड़गे नगर पुलिस पर अंकुश तागड़े के खिलाफ झूठा मामला कर उन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक को निवेदन देकर गाड़गे नगर के एक पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच वकील संघ ने अदालत बंद कर घटना का विरोध किया।
अमरावती शहर के गाड़गेनगर थाना अंतर्गत न्यू एकवीरा कॉलोनी की एक युवती ने 21 मई को चांदूर बाजार में एक युवक से सगाई कर ली। उसी दिन लड़की के पिता ने गाड़गेनगर थाने में युवती के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस एक निजी वाहन से चांदूर बाजार गई और युवती को थाने ले आई। इस बीच नवविवाहित पति ने कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में एडवोकेट अंकुश तागड़े को फोन पर कानूनी मदद मांगी, जिसके बाद अंकुश रात 10:30 बजे थाने गए। इस बीच थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी आसराम चोरमुले और उनकी जमकर बहस हुई, जिसके बाद में उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के विरोध में अमरावती जिला अधिवक्ता संघ ने अपना काम बंद कर दिया और पुलिस निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस निरीक्षक आसराम चोरमुले ने आरोपों से इनकार किया है। लव जिहाद मामले में मेलघाट की एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। अब इस मामले में अमरावती के क्षत्रिय कलचुरी संघ ने जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर घटना की तत्काल जांच कराने और युवती की तलाश करने की मांग की है। धारणी येथील 19 वर्षीय शेख रईस शेख झहीर या अत्यंत क्रिमिनल वृत्तीच्या तरुणाने एक धारणीतली मुलगी अपहरण केलेलं आहे। परवापासून मुलगी गायब आहे। ही मुलगी गायब असल्याची तक्रार धारणीमध्ये दिल्या गेलेली आहे। आकोट पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिलेली आहे। गेल्या 2 दिवसांमध्ये पोलिसांनी मुलीचा शोध लावलेला नाही। या राज्यामध्ये दिवसा ढवळ्या जर अपहरण होणार असेल, 19 वर्षाचा पोरगा म्हणजे अल्पवयीन पोरगा आहे आणि समग्र समाज त्याच्या पाठीशी उभा राहतो। मुलगी गायब केली जाते आणि नंतर जबरदस्तीने मुलीचा व्हिडिओ बनवला जातो की मी स्वमर्जीने आलेली आहे। आम्ही आज जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली। हे लव जिहादचं प्रकरण आहे, याच्यामध्ये मार्ग काढला पाहिजे। या पद्धतीने जर मुलींचं अपहरण व्हायला लागलं तर महाराष्ट्र सुरक्षित राहणार नाही। संपूर्ण महाराष्ट्राचा गंभीर प्रश्न आहे आणि म्हणून जो अपहरणकर्ता पोरगा आहे तो कुठेतरी राज्याच्या बाहेर पळून गेलेला आहे मुलीला घेऊन। त्या अपहरणकर्त्याला तात्काळ अटक करावी आणि मुलगी कुटुंबियांच्या हातात सोपवावी अशी मागणी आम्ही आज जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना केलेली आहे। बुलंदशहर जिले के चिखली में खामगांव औरंगाबाद मार्ग पर एक ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बुल्डाना जिले के चिखली में खामगांव औरंगाबाद मार्ग पर एक मालवाहक ऑटो ने यू टर्न लेने के दौरान ही एक बाइक से टक्कर हो गई। बाइक की रफ्तार अधिक होने से बाइक सवार दोनों व्यक्ति को गंभीर चोट आई और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में मृत नारायण धनवटे सावरगांव डुकरे गांव के रहने वाला था, जबकि विट्ठल पिटकर चिखली का रहने वाला था। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बुल्ढाना जिले के खामगांव से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के चुंगल से सकुशल वापस भी लाया है। खामगांव शहर के बाड़ापुर फैल परिसर में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग 20 मई को अपने घर पर किसी काम से बाहर जाने की बात बताकर गई थी, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी। आसपास ढूंढने के बाद भी जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में लड़की के घर वालों को वरखेड़ निवासी सिद्धार्थ वाघ नाम के युवक पर शक था। परिवार वालों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने सिद्धार्थ की तलाशी शुरू कर दी और आखिरकार आरोपी सिद्धार्थ को पुणे से गिरफ्तार कर लिया और उसके चंगुल से नाबालिग लड़की को भी मुक्त कराकर सही सलामत खामगांव लाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी सिद्धार्थ को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खामगाव शहर इथून हद्दीमधून एक अल्पवयीन मुलगी मिसिंग असल्याची कंप्लेंट आमच्याकडे होती। त्या अनुषंगानं पोस्ट खामगाव शहर येथे अपराध क्रमांक 263/22 कलम 363 दाखल आहे। याच्यामध्ये आरोपी सिद्धार्थ दिलीप वाघ हा असल्याची माहिती समोर आली। त्या अनुषंगानं आम्ही गोपनीय माहितीच्या आधारे पुणे येथील पिंपरी चिंचवड भागातून दिघी परिसरातून त्या आरोपीस आणि मुलीस ताब्यात घेऊन पोस्ट खामगाव शहर येथे आणून अटक केलं। मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली। मुलीच्या बयानावरून या गुन्ह्यामध्ये 376 भादवी तसेच पोक्सोची कलम असं यामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे। आम्ही आरोपीला PCR करता कोर्टासमोर पेश केलं। त्याप्रमाणे आरोपीस 5 दिवस PCR मिळालेला आहे। याच्यामध्ये नागरिकांना असं आव्हान आहे की अल्पवयीन मुलांमुलींकडे मोबाईल हाताळण्यावरून अशा प्रकारचे गुन्हे होत आहेत, त्यामुळे पालकांनी यावर लक्ष देणं गरजेचं आहे। ऑनलाइन पोर्टल बंद होने से अकोला में नाफेड के माध्यम से चने की खरीद बंद हो गई है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाफेड के माध्यम से खरीदी गई फसलों को बाजार मूल्य की तुलना में अच्छी कीमत मिली है।
इसीलिए अधिक से अधिक किसान अपनी कृषि उपज की बिक्री के लिए नाफेड की ओर रुख करते हैं। हालांकि अकोला में नाफेड का ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के कारण चने की खरीद पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में नाफेड द्वारा पूर्व सूचना देने की उम्मीद थी, लेकिन किसानों का कहना है कि ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है, जबकि कई किसान तो चना बिक्री के लिए कई दिनों से आए हुए हैं। किसानों को पोर्टल खुलने का इंतजार है, लेकिन पोर्टल बंद होने से वे निराश हैं। फिलहाल नाफेड द्वारा चना की कीमत 5,300 दी जा रही थी, जबकि व्यापारियों को 4,200 से 4,300 तक की ही कीमत दे रहे हैं। अब अचानक से पोर्टल बंद होने से किसान चिंतित है, क्योंकि खुले बाजार में बेचने से उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा। मी हरभरा आणलेला आहे इथं. मी काल आणला, पण काल इथं आल्यावर मला अशी समस्या जाणवली. वेळेवर यांनी सांगितलं की हरभरा घेणार नाही म्हणून. कारण हे कमीत कमी पेपरला किंवा कमीत कमी आमचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्याच्यावर तरी पाठवायला पाहिजे होतं. इथं आल्यानंतर म्हणतात आम्ही खरेदी करणार नाही. आता इथं आणल्यानं मी गाडी भाड्यानं आणली, तिचं भाडं आणि इथचे जे भाव आणि मार्केटचे भाव, आता मला तर म्हटलं गाडीचं भाडं तर गेलं. परत मार्केटला फक्त 4200-4300चे भाव आहेत. किती मोठं नुकसान होणार. आणि आता पेरणीचा टाईम झाला, आतापर्यंत तर माल विक्री व्हायला पाहिजे होता, परत विक्री तर झालाच नाही. आणि जे पैसे भेटेल आता खत झालं, बियाणं झालं, याच्यासाठी मला पैसे लागत होते, ते पण भेटणार नाहीत. सरकारने यावर वेळेत मार्ग काढावा आणि आमची आजची आज खरेदी चालू करावी एवढी विनंती करतो. आणि आज मी विचार केला होता, गाडी खाली झाली आणि खत भरतो होतो, तिकडे गेलो होतो, तिकडे पण खताचा तुटवडा जाणवत आहे. पुऱ्या मार्केटमध्ये खत भेटत नाही, DAP तर कुठेच नहीं मिलत है। एवढं तरी सरकारनं यावर लक्ष द्यावं। ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के कारण किसानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए अब शेतकरी स्वाभिमानी नाराज हो गए हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर नाफेड द्वारा जल्द चना खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। 30 तारखेपासून पाण्याचा अंदाज सांगितलेला आहे। पूर्वमोसमी मशागतीला वेग आलेला आहे। ट्रॅक्टर त्यांचे गुंतून पडलेले आहेत। वाई कराव की इथं नाफेडला हरभरा घेऊन बसाव हाही शेतकऱ्याला प्रश्न पडलेला आहे। काही शेतकऱ्यांचे भाड्याचे आहेत, 2-2 3-3 दिवसाचे भाडे कुठून भरणार। बाजार समितीत विकाव तर 2200-2300 रुपयाच्या 4200-4300 रुपयाच्या वर व्यापारी खरेदी करत नाही आहेत। म्हणजे 1000 रुपयाचा शेतकऱ्यांना फरक पडत आहे। हे 1000 रुपयाचं नुकसान शेतकऱ्यांचं बाजारात विकला तर होत आहे, परंतु सरकार कुठेही जागे होत नाही किंवा त्यांना शेतकऱ्यांची कुठलीही काळजी नाही आहे। कृषी मंत्री तर यावर बोलायलाही तयार नाही आहेत। विशेष म्हणजे मी बच्चूभाऊला विनंती करेन की तुम्ही शेतकऱ्यांचे नेते आहात, कमीत कमी तुम्ही राहिला दुसऱ्याकडे पण ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात त्या जिल्ह्याकडे तरी आवर्जून लक्ष द्या। आम्ही शेतकरी तुमच्याकडे आस लावून बघत आहोत। आणि दुसरे भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष आमदार रणधीरभाऊ सावरकर यांचंही केंद्र सरकार आहे आणि ही केंद्राची खरेदी आहे। त्यांनीही कृषी मंत्र्यांना बोलून किंवा वरिष्ठ मंत्र्यांना बोलून तात्काळ ही खरेदी चालू करावी, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल। आणि संघटनेत जर नाही चालू झालं तर याच्यात स्वाभिमानी संघटना शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरेल व त्याचा जो परिणाम होईल ही शासनाला भोगावं लागेल। पशुधन बीमा को लेकर अकोला जिले में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पशुपालकों को बीमा का लाभ सही तरीके से नहीं मिलने की वजह से वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारियों ने जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड के कार्यालय पर धावा बोला। इस दौरान बीमा कंपनी के अधिकारियों को बंधक बनाकर पशुधन बीमा का लाभ लाभार्थियों को देने की मांग की। किसान अपने पशुओं का बीमा करते हैं ताकि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े, लेकिन इसके बावजूद कई बार किसानों को बीमा की रकम नहीं मिल रही। पशुधन बीमा लेकर जब वंचित अघाड़ी के पदाधिकारियों ने पूछा कि किसानों को बीमा क्यों नहीं दिया जाता, तो अधिकारियों के पसीने छूट गए। उसके बाद कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि पशुधन बीमा के संबंध में 20 आवेदकों के दस्तावेजों में त्रुटियां हैं, जिस कारण उन्हें बीमा की रकम प्रदान नहीं की गई। हालांकि बाद में अधिकारियों ने किसानों के पशुधन बीमा के काम को जल्द कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वंचित आघाड़ी के पदाधिकारी शांत हुए। इस दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभाताई शिरसाट, जिला पंचायत सदस्य संगीत आढ़ाऊ, शोभा शेलके, गजानन गवई, संजय हिवराले, किशोर जामनिक, श्री कृष्ण देवकुंभी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।